गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए से ब्लॉग में। सुबह के 2 बजे हैं और फिलहाल हम एक नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। लेट्स सी हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं सब दिखाएंगे आपको इस रास्ते में। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। जहाँ धरती मिलती है आकाश से, वहाँ बसते हैं देवों के धाम। स्वागत है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड से। फिलहाल हम लोग एक अद्भुत यात्रा पे निकल रहे हैं, आदि कैलाश और ओम पर्वत की। तो चलिए इस सफर में जो कुछ भी होगा वो सब आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। और मेरे साथ कौन कौन है ये भी मैं रिवील करूंगा आगे रास्ते में। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। कोई नगमा कहीं घूम, अब ये मत बोलने इसमें गाने नहीं चलते, बात पिटाई हो गई। अच्छा अभी तो स्क्रीन लगी हुई तो वहां तो चलते होंगे इसमें। हर हर महादेव। खाना तो बताओ शादी। तो फिलहाल हम पीरूमदारा शिव मंदिर में हैं और यहाँ से आपको शिव के द्वार ले चलेंगे। सर्वप्रथम आपको मिलाते हैं अपनी धर्म पत्नी से, जो कि रात 12:30 बजे से हेमुदा उठा रखी है। हाँ यार, तो देखिए परसों का ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें ये आदमी तो आपको दिखा ही होगा, पीयूष भाई और हेमुदा। ये तो ये आज हमारे ड्राइवर ये है और को पायलट और साहब बने हुए हैं। चलिए फिलहाल हम लोग पीरूमदारा से निकल गए हैं और आगे जहाँ जहाँ हम लोग जाते रहेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। दोस्तों सुबह के 2 बजे हुए हैं और हमारा सफर शुरू हो गया है। बहुत आनंद आने वाला है इस सफर पे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हमारा ये सफर सफल रहे और हम जैसे सुरक्षित जा रहे हैं वैसे अपने घर भी वापस आए। हर हर महादेव। फिलहाल हम सितारगंज हाईवे पे चढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम टनकपुर बनबसा की तरफ जाएंगे। एंड ये अब आए हम हाईवे पे। फिलहाल तो हम लोग फिलहाल इससे पहले हम गड्ढों में थे। आरती सो गई है, मैं पीयूष और हेमुदा वही बस वही काम अपना। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग रुद्रपुर पहुंच गए और दिखाने के लिए फिलहाल कुछ है नहीं रास्ते में। और जो कुछ भी होगा जब भी उजाला होगा तभी आपको दिखाया जाएगा। टिल देन तुम भी सो जाओ यार, क्या चक्कर में पड़े हो। अभी तो 3:30 ही हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग टनकपुर पहुंच गए और आरती तो आराम से सो रही है। पीयूष और हेम भाई नीचे उतरे। जैसा गेट मोहन में लगता है ना कि जब 5 बजे के बाद खुलेगा, मुझे लगता है वैसे ही यहाँ पे भी लगा। और फिलहाल लोग रुके हुए हैं। हम लोग बाहर जाते तो फ्रेश होते हैं। लेट्स सी क्या होता है उसके बाद। पापा मेरे कहीं जाने नहीं देते। वो तो पीयूष लेके आया था ये समोसे छोटे छोटे और आरती कुछ लेके आई है घर से। क्या बोलते हैं आरती को? क्या बोलते हैं इनको? अच्छा खजूर, जो पहाड़ में बनते हैं। कुमाऊनी लोग बनाते हैं उनको डिशेस। और ये हाँ खाए ना, खट्टे हो रहे होंगे ना। हेलो, अच्छा मीठे। फिलहाल मैं समोसे का आनंद लेता हूँ। ऐसा क्या फंस गया इसके अंदर जो तुम दोनों ऐसे गौर से देख रहे? तो दोस्तों रास्ता बंद है फिलहाल, क्योंकि आगे बाढ़ से कुछ रास्ता टूट रहा है, उसको सफाई होगा फिर खुलेगा। सुबह 5 बजे से हम लोग खड़े हैं और 6 बजने को आए हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। एंड लेट्स सी कितना और टाइम लगता है। तो दोस्तों फिलहाल रास्ता खुल गया है फाइनली और 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद ये रास्ता खुला है। हर हर महादेव। चलो अब वापस प्रारंभ हो चली हमारी यात्रा। तो अब देखते हैं कैसा लगता है। सुबह हो गई है मामू। तो दोस्तों जो सामने जो नदी है ना वो काली नदी है। उस नदी के उस तरफ जो है नेपाल है और इस तरफ है इंडिया। वो तो अभी हम फिलहाल नीचे से आ रहे हैं और यहाँ पहुँच गए। लोकल टाइप की है। और मुझे गांव दिख रहा था जिस पे लाइटें जल रही थी, ये नैनिया गांव। तो देखो दोस्तों सूर्योदय हो चुका है और देखो सामने देखो सूर्य ने हुक्का पिया ना सुबह सुबह। उसी का जब फुहारे वो निकल रहे हैं और पीयूष के चेहरे की खुशी।
दोस्तों ये है उत्तराखंड। दोस्तों ये है उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ हर कदम आपको प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गूंजती नदियाँ और शांति से भरी ये वादियाँ। यहीं से शुरू होती है हमारे आदि कैलाश की यात्रा। तो चलिए चलते हैं। वेल दोस्तों, फिलहाल हिमुदा गाड़ी चला रहे हैं, पीछे आरती और पीयूष भाई बैठे। तो मजा आ रहा है सफर का। मतलब शुरू में थोड़ी देर हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे वेट का कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अब जो मजा आ रहा है उसका अलग ही लेवल का मजा है। मजा आ रहा है, मजा 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 मजा। ये देखो। तो दोस्तों आगे गोलजू का मंदिर, रीठा साहिब सब कुछ पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। और अभी हमारा जो धारचूला हमने जहाँ जाना है फिलहाल आज, वो अभी 225 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये देखो खूबसूरत वादियाँ सामने, देखो अब कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर सा। तो दोस्तों मेरे को 3 साल हो गए इस रास्ते पे आए हुए और बड़ा मजा आया था जब आया था पहली बार भी और अभी भी। और फिलहाल हम पहली नदी के किनारे पे हैं। वैसे काली नदी के किनारे पे थे, पर काली नदी हमसे बहुत दूर थी। अब इस नदी का नाम क्या है मुझे तो पता नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं लोहाघाट और चंपावत की तरफ को। चंपावत भी 39 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए गोलजू के दर्शन भी वहाँ पे हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ही भी गोलजू के आपको दर्शन कराए हैं और आज फिर से गोलजू ने हमें बुलाया है। देखा, तरीके से। जय हो। तो पीयूष भाई ने उल्टे मारना शुरू कर दिया। आगे लैंडस्लाइड हो रखी है और बस खड़े हैं तो खड़े। फिलहाल मैं जाम में फंसा हूँ। दोस्तों जो जाम लगा था वो इसी कारण लगा था। देखो कितना तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हमारी गाड़ी किधर को जाती है, क्या होता है। भगवान चलती जाए बस। जय हो जय हो जय हो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। चलो 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 चलो, जय हो जय हो, जय बोलेगी जय बोलेगी जय बोलेगी। निकल गए भाई, निकल गए। जय हो। और क्या। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ पहुंचे हैं चंपावत में। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। वो किन किन चीज़ों के लिए फेमस है वो आप सबको देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ आपको। कहता हूँ यहाँ पे जो गोयल हैं उनका मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। निवास आप कह सकते हैं। और वो मुझे तो लगता है वो यहीं से ओरिजिनेट हुए थे। और बाकी जो कुछ भी कहानियाँ और किस्से हैं वो फिर कभी सुनाएंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है पीयूष। तो दोस्तों अभी पिथौरागढ़ 77 किलोमीटर दूर है चंपावत से और काफी है। अभी एक आध नहीं 2-3 घंटे लगेंगे वहां जाने में, लेकिन बहुत मजा आ रहा है सफर पे। बहुत खूबसूरत मौसम, एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ दिखता हुआ पहाड़ों में। ना कोई बारिश है ना धुंध है, मजा आ गया। मतलब का है, देखो देख रहे हो क्या सुंदर जगह है। और ये रही दोस्तों चंपावत की मार्केट, बालेश्वर, एबट माउंट और गोलजू मंदिर 1 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है चंपावत शहर और अब आपको दिखाएंगे लोहाघाट पहुंचते। Till then, keep watching guys.
लीजिए हम लोहा घाट पे पहुंच गए हैं। सुबह के 8:30 बजे हैं और फिलहाल हम लोहा घाट पे हैं और यहाँ से फटाफट चलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज लोहा घाट पहुँचते ना ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं किसी दूसरे शहर में आ गए हैं, लेकिन भीड़ देख के नहीं, इस वक्त किसी दूसरे देश में आकर भीड़ देख के फिर वही लगता है इंडिया में ही है, नहीं है। यहाँ से रीटा साहिब भी जाते दोस्तों। हीरा बड़ा सा मार्केट चंपावत का, नहीं लोहा घाट का, उतना बड़ा तो नहीं है जितना चंपावत है। सहयोगी दल के जो सदस्य हैं वो तो कुछ इस तरह ऊँग रहे हैं और सोए हुए हैं। हम दोनों बस चकाचक चले जा रहे हैं। रोहित शर्मा अपने मजे ले रहे हैं। ये फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो पता में रनर बैकअप। ये देखो ये ऊँगते हुए वो देखो। रुझान आता हुआ तो फिलहाल हम लोग एक जगह में रुके हैं, घाट एक जगह है, उससे थोड़े से पहले रुके हैं। यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं। व्यूज को तो दबा के नींद आ रही है, अभी भी सोए रहा है भाई, पर चलो कोई बात नहीं। और उसको थोड़ा सा व्यू हुआ और उसके बाद चलो खाना वाना खाते हैं। लेट्स सी कैसे खाना बना है, पराठे वाठे। चलो फटाफट अपना सामान निकालो। हाँ यखमा, चलो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। चलो खाना वाना खाते देखते जाओ। दोस्तों वैसे आरती की भी हालत पस्त है, हालांकि उल्टी तो हुई नहीं। कैसा लग रहा है? खाओ ना, खाओ एक पीस खा के देखो इसमें। पीस खाओ। ये ड्राइवर आ रही ना। हाँ मेरे पास भाई लोग पराठा के मजे ले रहे हैं। वाह, रोहित शर्मा और इंजमामुल हक, इसे ही है बोलने का हक। नहीं इसे ही है खाने का हक। ये है इंजमामुल हक। देखिए कितना सीरियस हो खा रहा है, वो भी उल्टे हाथ से। अबे उल्टे हाथ से पियो। आनंदमय भोजन का आनंद लेने के बाद अब बारी है चाय पीने की। आएगी पियेंगे, उसके बाद फटाफट चलेंगे। तब तक बने रहेंगे। गंगोली हाट अल्मोड़ा, यहाँ से हम लोग अल्मोड़ा भी जा सकते हैं, गंगोली हाट भी जा सकते हैं। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ को। ये है घाट जगह, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से अब हम लोग चढ़ रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ को। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत पुल के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं फिलहाल खूबसूरत से शहर पिथौरागढ़ में, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप ऊपर जाओगे वहाँ पे कहीं ना मंदिर है, तो वहाँ से पूरा पिथौरागढ़ शहर दिखता है, बहुत ज़बरदस्त दिखता है कसम से। मौका लगेगा तो जाएंगे ज़रूर। वहाँ पे एक राजा का महल भी है, उस महल में हम गए हैं पहले। दोस्तों फिलहाल गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, पीछे के ना शीशे नहीं खुल रहे, पता नहीं क्यों है तो ये पर, लेकिन अभी देखते हैं मैकेनिक को दिखाते हैं खुलते हैं नहीं खुलते हैं। अदरवाइज़ हम लोग को आज बिना पीछे के शीशों के ही जाना पड़ेगा। और देखो थोड़ी सी घुटन तो होती है पीछे गाड़ी में बैठ के ना,
हेमुदा मैप चेक कर रहे हैं, अभी भी यहाँ से धारचूला 91 किलोमीटर दिखा रहा है और वहाँ से गुंजी 70 किलोमीटर है। तो आप सोच लो कि मिनिमम 4-5 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे अभी। और समय हो रहा है 10:56। इधर कोई है? धारचूला इधर में हो? हाँ भाई बात ये धारचूला। धन्यवाद। धारचूला रहेंगे लेकिन जगह नहीं है। ओहो चार भरे पड़ गए, नहीं तो उठा लेंगे। ये मत दिखाओ भाई, वो देख एयरपोर्ट है, पता है भाई, नैनी सैनी एयरपोर्ट, हवाई पट्टी को जूम कर दिया। देखो दोस्तों, ऐसी जगह आपने हमेशा बाहर विदेशों में देखी होगी, लेकिन वाकई में इससे खूबसूरत जगह मुझे दिखी नहीं। बहुत ज़बरदस्त। इसलिए इसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पिथौरागढ़ को छोड़ के जा रहे हैं। सी यू सून, धारचूला पे मिलेंगे। ये मैं मेरी गाड़ी जो उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं, ये अनुभव है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा सब मिलकर आपको घर जैसा अपनापन देती है। यहाँ हर घाटी में कहानी और हर मंदिर में आस्था है। फिलहाल हम लोग एक झरने के पास खड़े हैं। पीयूष भाई मुंह धो के आ रहे हैं वहाँ से। अरे मुंह तो धो लेते, इसमें बैठ जाओ थोड़ी देर, ये में डुबकी तो लगाओ एक बार। लौंडे फिलहाल मुंह हाथ धो रहे। कैसा लग रहा है आरती? कैसा लग रहा है मुदा? बढ़िया लगा, माँ कसम सच्ची। खाली बस कूल है। अरे हमारी गाड़ी धुल चुकी है। तो दोस्तों काफ़ी दूर चलने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया जाए। तो सारे लोग नीचे नदी देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी नदी बह रही है नीचे, और देखो एल शेप में बह रही है नीचे। और पीयूष तो इन नज़ारों का मज़े ले रहा है। और यही नहीं, हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। उधर हेमू और आरती भी देख रहे हैं नदी, और हम भी। तो देखिए चलते चलते सब हमको भी 12 घंटे हो गए और बहुत ही मज़ा आ रहा है कसम से। ऐसा लगा ही नहीं, थकान इतनी है नहीं, एक्साइटमेंट है। खाना खा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और स्वाद ही आ रहा है जीवन का। तो दोस्तों यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हम जौलजीबी को छोड़ के आए, मुझे लगा बहुत बड़ा शहर जैसा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने सुना था गाने में ना वो जौलजीबी के मेले के बारे में, तो वो कभी लगता होगा तो उस टाइम पे शायद भीड़ भड़ाका होती, पर अभी कुछ भी नहीं था। बट जो नीचे जो दिख रहा है ना नदी, एक नंबर। तो मिलते हैं आप सब लोगों को बहुत जल्दी धारचूला में। ओ हिमू तो गाड़ी चला अच्छे धारचूला लैंड में। ये लौटा पस्त हो गया, सुबह से गाड़ी चला रहा है, काफ़ी दूर लेके आ गया है, कम से कम 400-500 किलोमीटर।
और इन दोनों का काम है केवल सोना, गाड़ी में बस सोना सोना और सोना। पीछे बैठते ही सोना शुरू हो जा रहे हैं। और देखिए अब मेरी एनर्जी वापस फुल हो गई है, तो मैं अब बस शुरू होने वाला हूँ। धारचूला से मैं बिल्कुल ही रोला काट दूंगा। वैसे तो ये रास्ता कैलाश पर्वत की तरफ भी जाता है, लेकिन हम लोग आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। ओम पर्वत भी जाएंगे, आप सबको सारे दर्शन कराएंगे। मैंने रहे इस ब्लॉग में, अभी अब पहला दिन है एंड लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है वो हमें भी नहीं पता। आज सुबह से हमें खुद सरप्राइज मिल रहे हैं, कभी रोड टूटी हुई है, कभी जाम लगा हुआ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। विल सी यू इन द अपकमिंग ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। पीछे नीचे नदी है, एक उधर गाड़ी चला रहे हैं, अपन मजे ले रहे हैं। पीछे वाले आज उठे हुए हैं। हम लोग धारचूला के बिल्कुल नज़दीक हैं। मे बी हम 10 किलोमीटर के अंदर और 10-15 मिनट के अंदर धारचूला पहुंचेंगे। हमारे मन में एक डाउट है कि क्या ये वाले पहाड़ जो हैं ये नेपाल में आते हैं। अगर ये धारचूला है तो सुनने में आया था कि नदी के उस पार नेपाल है, तो ये जानेंगे आप बाजार में। तो दोस्तों फिलहाल हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला दारचूला दो तरह के ना, फिलहाल धारचूला है, शायद वो दारचूला है उस तरफ, दिख रहा है ना, क्योंकि मतलब नदी के उस तरफ है। हमारी यात्रा आ पहुंची है धारचूला और यहाँ पे हम फिलहाल अपने पास का वेट कर रहे हैं। हमने किसी को कहा था, उन्होंने कहा था कि हम अरेंज करा देंगे। हमने उनको वो दिया था, क्या कहते हैं, अपना मेडिकल और सब कुछ उन्होंने खुद किया अरेंज। एंड 2 बजने वाले हैं। 2 बजे से हम पहले ही पहुंच गए, 1:53 पे पहुंच गए। हम घर से भी 2 बजे निकले थे और यहाँ हम ठीक 2 बजे पहुंच गए। करेक्ट 12 घंटे लग गए हम यहाँ पहुंचने में। हम रास्ते में थोड़ा रुके भी हैं, बट वो ये कि एक सामने जाम लगा था और एक सामने वैसे 1-1.5 घंटे का, तो उसी की वजह से उन्होंने वहाँ पे भी जाम लगा। तो 2 जगह हम लोग रुके और फिलहाल हम पहुंच गए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग काली नदी के किनारे, धौली गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं और हमारा रास्ता शुरू हो चुका है लिपू लेक, आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ को। फिलहाल तो रोड ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें पीछे बताया गया है कि आगे चल के रोड थोड़ा खराब होने वाला है, तो हमें समय पे निकलना है। अभी 2:25 हो रहे हैं समय दिन का और हमको 12 घंटे हो चले हैं गाड़ी में बैठे बैठे। तो फिलहाल हमारा कारवां जारी है और लेट्स सी कहाँ तक हम लोग आज पहुंच पाते हैं। हमारा गुंजी तक पहुंचने का आज टारगेट है एंड लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों चलेंगे और रास्ते के एडवेंचर को आप सब लोगों को दिखाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप रोड का हाल देख सकते हो, बहुत ही डेंजरस, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। सब भगवान भरोसे, हम भी और गाड़ी भी और ड्राइवर भी और सब हम हेमू के भरोसे। ओ हिमू तू गाड़ी चलो छे, धर चुला लेन ला। मुझे नहीं लगता हर किसी के बस की बात है। बहुत कम लोग यहाँ को आते हैं। मतलब हमने थोड़ा हिम्मत दिखाई, मतलब इतने घंटे गाड़ी में बैठे रहना भी डिफरेंट टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमसे तो लगभग हो गया, अब लेट्स सी आपसे होता नहीं होता, पर आशा करूंगा कि आप लोग आए। अब देखो लोग कहाँ कहाँ बसे, मतलब ये सब पूरा नेपाल है जो ये रास्ता है, मुझे तो लगता है नेपाली है ना। हाँ ये देखो देखो देखो, ये इसीलिए वो भाई साहब हमें कह रहे थे कि वहाँ आराम से जाना। पूछो इसको ना, बोलो क्या करना है। देखिए दोस्तों रोड कितनी खतरनाक और कितनी सी जगह है, वहां से हमको निकल के जाना है और ये अपना रिस्क है। वो वहां पे पत्थर को फोड़ रहे हैं, अब पता नहीं क्या ड्रिल मशीन से उसको फोड़े जा रहे हैं। मतलब उस बेचारे के लिए भी रिस्क है जो उसे फोड़ रहा है। ओ यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अपने हवाले वतन साथियों, पर वो पत्थर देखो कितना तगड़ा है। आई थिंक हम जब कल वापस या परसों वापस आएंगे तो वो पत्थर फूट चुका होगा। नेपाली भेड़, वो देखिए नेपाली भेड़, उस तरफ नेपाल है और इस तरफ है इंडिया, और देखिए नेपाली भेड़, वहां उनके छन्नी है वो। कुछ एक्साइटिंग है, कुछ नया है, कुछ थ्रिलिंग है। हर कोई शायद आना
पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर किसी के लिए, पर जिसके लिए भी हो पाएगा प्लीज़ ज़रूर आए। हमारे उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ है। ये है उत्तराखंड का लद्दाख। लद्दाख। क्या मुझे डरना चाहिए? ये देख हेमंत, क्या तुमको डर लगा गाड़ी चलाते समय भी? डर तो खैर वो इस तरह हूँ, क्या मुझे डरना चाहिए? लग तो रहा बिल्कुल भी मुझे डर। हम तो यहीं से खड़े। नेपाल के? हम तो नेपाल के डरे हैं। पड़ोसी नेपाल की दामाद बनना चाहूँगा। पड़ोसी देश है ना नेपाल। कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे नेपाल से शादी करा देंगे। आजकल ही घर वाले लड़के कर नहीं आए नेपाल। नेपाल भी चलेंगे। चलो ठीक है, अब बढ़िया रोड आएगा, गाड़ी चलाओ। और भी आनंदमय होते जा रहा है सफ़र। थोड़ा सा मुश्किल है बट मज़ा ज़रूर आ रहा है। ड्राइवर साहब लगे पड़े हैं 12-15 घंटे से गाड़ी चलाने में, और यार मानना पड़ेगा कसम से। एक झपकी नहीं लगाई आदमी ने। ये आदमी मतलब कुछ है, मतलब कुछ खा के आया करते आगे, कैफीन के पाउच खा के आया है लड़का। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग एक और एक्सट्रीम जगह पे हम लोग पहुंच गए, और आप देखो ना जरा किस तरह से ये लाल पहाड़ खुदे हुए हैं यहाँ पे। बीआरओ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ, देखिए कितना बढ़िया ये नदी कहाँ से आ रही है। और अब हम लोग चलते ऊपर को। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग एक और एक्सट्रीम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। अब सामने देखिए पहाड़ों को, और धूप अब जाने लगी है, शाम होने लगी है। सब पंछी भी अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं जो ओम पर्वत की तरफ जा रहे हैं। देखिए एडवेंचर्स की जो शौकीन है वो लोग इस टूर पर जरूर आते होंगे बाइक लेके। पता नहीं यार कैसा एक्सपीरियंस होता होगा बाइक लेके यहाँ ना, बट मुझे तो गाड़ी में मजा आ रहा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ का मतलब समझ रहे हो किस लेवल का मजा आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि ये लोग कितने मजे लेंगे, लेकिन आप लोग भी आ सकते हैं दोस्तों। थोड़े से पैसे खर्च करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, लेट्स गो। दोस्तों अभी चिकजाक रोड काफ़ी ऊपर तक है और वहाँ तक हमें जाना है, देयर लूप्स, और अभी बहुत ऊपर तक जाना है हमको। फिलहाल हम लोग रास्ते में ही है, पर मैं आ गया गुरु हो जा शुरू।
दोस्तों अभी हमको वो नीचे जाना है वापस। अभी हम ऊपर चढ़े थे, फिर हम नीचे उतरेंगे नदी किनारे किनारे जगह। हम बहुत देर तो दोस्तों कहीं हमको बोर्ड नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, बस हमें पता है कि गुंजी आगे है। अब ये नहीं पता नपलचू आएगा उसके बाद गुंजी आएगा। तो हमारा स्टे वैसे गुंजी में है। लेट्स सी कहाँ गुंजी है, क्या है, देखेंगे और क्या है। पहुँच तो जाएंगे जब आ गए घर से। घर से निकल के हेमुदा सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और मानना पड़ेगा 5:20 हो गए। सुबह रात को 2 बजे से गाड़ी चला रहे हैं और कुछ का तो काम ही है बस सोना। हेलो यहाँ देखो जादू ठंड लग गई। ये देखो तीनों ने पहन लिया कपड़े। कुछ नहीं पता, कल सुबह मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे उठा के ले जा रहे हैं। दिख रहे हैं ना मैदान, ये सारे भारतीय यहाँ गरबिया गांव का खेत है। अच्छा अच्छा नेपाल में जाके बोते थे हम। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से वहाँ कैसे जाते थे? पुल है ना, यहाँ पर एसएसबी तैनात है। अभी देखना रोकना मैं बताऊंगा। अम्मा बताएगी इनके वीडियो एसएसबी में। तैनात है। अच्छा तो आप बताओ। जाने नहीं देते, एसएसबी तैनात है यहाँ पर। अच्छा आईडी चेक करके जाने देते हैं हमको। अम्मा इसको फर्क पड़ेगा। हम जो है आधार कार्ड दिखाते हैं फिर जाने देते हैं, वैसे ही नहीं जाने देते। और नेपालियों का भी पूरा डाटा देखते हैं यहाँ पर। चेक होता होगा ना। हाँ, इसी के नीचे अच्छा अच्छा। थोड़े आगे जाइए तब दिखेगा। हाँ दिखेगा। हाँ, पुल है। तो पुल देख आंटी के कह आप रही समझ जो जाइए। ये जो नदी के पार है ये नेपाल है और यहाँ हमारे इंडियंस के खेत हुआ करते थे। हुआ करते थे नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग करते हैं। है। खेती के टाइम में लेकिन जो है अब नेपाल सरकार जो है मतलब अपने उसमें कर चुकी है ना, अब अच्छा। अपने नक्शा में दर्शा चुकी है। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी अब ठहरा तो अपना ही, हाँ जी, जिसमें भी दर्शा है। दर्शाने को तो काला पानी भी दर्शा रखा है। हाँ। काला पानी तो हमारा इंडिया में है। गुंजी को दर्शा रखा है, कुटी को दर्शा रखा है, कुटी गाँव को भी अच्छा अच्छा। नेपाल सरकार ने अपने नक्शे में। हाँ। इसीलिए तो झगड़ा होता है। हाँ। ये यहीं पर है, ये देखिए इसके नीचे। अच्छा अच्छा। अब हाँ, ये ये पुल दिखाइए। हाँ ये रहा पुल। इस पुल के रास्ते उस तरफ जाते थे। यहीं पर जो है तो छोटे छोटे बने हैं। दुकान से कौवा नामक स्थान आएगा। अच्छा अच्छा। एक बड़ा कौवा, दूसरा छोटा कौवा बोलते हैं। वहाँ जो है गुंजी गांव के लोग सब भी खेती बाड़ी किया करते थे। यहाँ के लोग पहले से ही वहाँ की खेती बाड़ी करते हैं। ये जो जंगल दिख रहे हैं ना पार, ये। जंगल, हाँ, इससे भी थोड़ा आगे हाइट की ओर। अच्छा अच्छा। वहाँ जो है गुंजी गांव के लोग देवी पूजा करने आते हैं। बहुत बड़ी मंदिर है। अच्छा। और यहाँ की देवी जो है बहुत ही वो शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। और कितने बार जो है नेपाल के प्रहरी ना, प्रहरी किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? नहीं पहरा देते हैं। नहीं। फौज 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 हाँ वही पैरा। फौज, हाँ। तो फौजी जब आए थे यहाँ से गए थे ऐसे ऊपर को थोड़ा चढ़ाई है ना, चढ़ाई को चढ़ ही नहीं पाए वो लोग। अच्छा। क्योंकि ऊंचे में देवी माँ का मंदिर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ भारतीय गुंजी गांव के लोगों का है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटा कौवा बड़ा कौवा इसमें खेती करते थे हमारे गुंजी गांव के अच्छा। सभी। और कितने दिन वहीं रह के छोटे छोटे घर बना के बनाया होता है। अभी भी है छोटा छोटा घर ना। ये अब कौवा पहुँचने वाले हैं। अच्छा। कौवा मतलब नदी के नदी पार, है। हाँ। नदी पार है। अच्छा, गांव के लोग भी नदी पार करके ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये ब्यास वैली है। हाँ, तो यहाँ ये वेद व्यास घाटी जी होती है। वेद व्यास जी हाँ, खेती क्या करते थे? वेद व्यास जी यहाँ खेती किया करते थे कौवा नामक स्थान में। कौवा। यह स्थान जो है गुंजालों का है। अच्छा। गुंजालों का है। तभी गुंजी। हाँ, और क्या कहते हैं गुफा भी है जहाँ वेद व्यास जी रहते थे। गुफा ऐसे ऐसे गुफा होता है ऐसे पहाड़ में। हाँ पता है वहाँ मुझे। रहते थे, खेती किया करते थे। और जो उगल है ना व्रत में खाते हैं, पता है? हाँ। कुट्टू कुट्टू की रोटी 2 प्रकार का होता है आटा। उसको उगाने वाले ही वेद व्यास जी है। हाँ हाँ। एक बार जो है नेपाल के राजा करके आए होंगे यहाँ, पांडव भी आए थे। तो वेद व्यास जी जो है वेद व्यास जी के यहाँ आए रहे। एक फिर खाया पिया होगा। फिर उसके बाद वेद व्यास जी ने, उसका राजा का मीटिंग था दिल्ली में, मीटिंग था उसका। तो फिर वेद व्यास जी ने कुट्टू का रोटी नाश्ते के तौर पर बेच दिया रहा ना। तो वेद व्यास राजा क्या कहते हैं रास्ते पर सोचते गया कि ये कुट्टू की रोटी कैसे दिखाऊंगा अब मैं सबके सामने, कैसे खाऊंगा। हरी हरी टाइप की होती है, काली काली भी नहीं, हरी हरी टाइप की होती है। हाँ, नहीं वो तो रास्ते पर सोचते जाता रहा राजा। फिर बाद में वहाँ अब सबने अपना अपना नाश्ता निकाला होगा खाने के लिए।
अब मैं क्या करूँ अरे क्या लाया निकाल अब निकाल दिया, फिर अब निकालना तो पड़ा ही सबको अपना अपना नाश्ता। खोला तो रोटी तो सोना बन गया रहा, अच्छा सोने की रोटी। हाँ वो धंग छक्का पड़ गया रहा। वो क्या वेद व्यास क्या मामूली इंसान थोड़ी थे। सही बात है। सही बात है। हाँ फिर वो तो भगवान हुए। चिरंजीवी भी तो- हाँ राजा तो क्या मनुष्य हुआ। हाँ सही बात है, चिरंजीवी। राजा तो राज करने वाला है ना। अच्छा ये है कौवा। अच्छा अच्छा यहाँ घाटी में 7 गांव है ना, अच्छा, सात। तो 7 गांव के लोग सब भी यही गुंजी गांव में पूजा करने आते थे। व्यास ऋषि। हाँ व्यास ऋषि की पूजा। तो दोस्तों ये गुंजी है और फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं इस नदी के पास जो है गुंजी है। हम लोग पहुंच गए गुंजी दिख रहा है गाँव। और नदी कौन सा इस लिपुचो, गांव में नपलचो बड़े-बड़े गाँव। ऑफिसर है और गुंजी गांव में भी बड़े-बड़े वैसे है। ये है नपलचो गाँव। नए नए नाम सुनने को मिले। यहाँ पर ये सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े-बड़े अधिकारी बने। अच्छा यहाँ पे अच्छा और यहाँ से सरकारी स्कूल है लोग मतलब रहते यहाँ। हैं। वो जो अच्छी हम जा रहे हैं गुंजी गांव और ये है गुंजी और नपुलचो को जोड़ने वाला पुल। और ये नीचे है काली नदी। ये कुटी एमटी बोली है। अच्छा इसको ये कुटी पता नदी नहीं है। ये कुटी से आ रही, कुटी काली नदी है। उधर से आ रही है। काली नहीं है, काली उधर से आ रही है। नहीं नहीं आगे से आगे से है। कैसे खाना आना कहाँ से, मतलब क्या अनाज उनाज? वो सारा धारचूला से आता अच्छा धारचूला से पहले से ही। पहले से भेड़ बकरी हाँ। और क्या कहते हैं घोड़े खच्चर में लाते थे। ला देते हैं। अब जो है रोड बनने के कारण गाड़ी में उपलब्ध है। हाँ। गाड़ी से लाते ये बड़ी छोटी ये बड़ी है। यहाँ पे फसल क्या होती है फिर? कुछ नहीं। फसल वही तो मैंने कहा ना जो बयान अच्छा अच्छा कुट्टी की रोटी। कुट्टी रोटी है। और आजकल सब कुछ होता है। सबके बाप ऐसा है आपका? हाँ? सब कुछ होता है, मतलब आजकल सब मतलब बोते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वेजिटेबल्स है हाँ। और जो भी है जो भी बोते हैं वो ज्यादा है आजकल। जो सीजनल सब्जी है जो ये वाली रोड है। लेकिन यहाँ पर धान और तो फिलहाल हम लोग रूम में पहुंच गए हैं। ये हमारा रूम है और आज का रूम कॉम्प्लीमेंट्री है, खाने के पैसे देने बस। तो थैंक यू भैया, और बहुत मज़ा आया इस सफ़र में। और अभी आपको खाने का भी थोड़ा दिखाएंगे किस तरह का खाना है क्या है, पर बहुत मज़ा आया कसम से, बहुत मज़ा आया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, टिल देन टेक केयर गाइस। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास डिनर आ गया सबका, और सब डिनर कर रहे हैं। यस भाई, हेमू भाई, यहाँ देखो यस, हाय हाय, इतने गुस्से में क्यों कर रहे हो?